नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 80-90 के दशक की एक बेहद मशहूर एक्ट्रेस मुमताज के बारे में और उनके पति बिजनेसमैन मयूर माधवानी की शादी से जुड़े कुछ किस्सों के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ उनकी लव स्टोरी कहाँ और कैसे शुरू हुई ये भी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 60 और 70, 80, 90 हर दशक में मशहूर, बेहतरीन, खूबसूरत और सबसे हटके अदाकाराओं की बात हो तो लिस्ट में मुमताज़ का नाम तो ज़रूर शामिल किया ही जाता है। जी हाँ, वही मुमताज़ जिनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की गई और दोनों ने एक साथ ना जाने कितनी हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना के अलावा वो जिन भी एक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की गई वो थे धर्मेंद्र और शम्मी कपूर। मुमताज़ को चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे शम्मी कपूर हो या फिर राजेश खन्ना, सभी कलाकारों के साथ काफ़ी पसंद किया गया क्योंकि उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग के प्रति दिल लगी बेशुमार थी उनकी अदाओं में। मुमताज और शमी के तो प्यार के चर्चे भी खूब हुए। कहा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जी जान से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीच में एक बार ये भी खबर आई थी कि शमी मुमताज़ को बहुत अधिक पसंद करने लगे हैं और उन्होंने शादी तक के लिए उन्हें साफ साफ प्रपोज कर दिया था, लेकिन मुमताज़ ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनका प्यार वैसा का वैसा ही धरा रह गया। लेकिन ये बातों में कितनी सच्चाई थी इसके विषय में तो हमें नहीं पता, लेकिन शायद पुराने ज़माने के लोगों को कुछ ज्ञात हो। दरअसल उस वक्त मुमताज़ मात्र 17 साल की थी और उनका करियर पीक पर था, जबकि शम्मी कपूर न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि पिता भी बन चुके थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। ऐसे में शमी चाहते थे कि मुमताज़ सब कुछ छोड़कर उन्हीं से शादी कर ले और उनके परिवार को अपनाए, लेकिन मुमताज़ उस वक्त अपने करियर को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और उन्होंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं चाहती थी शमी कपूर, जो कि पहले से शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता थे, उनसे शादी करना। उन्होंने शमी कपूर का प्रपोजल रिजेक्ट करके और अपने करियर में बिजी होने का फैसला कर लिया। लेकिन 1974 में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी को अपना हमसफर चुन लिया। उन्हें लगने लगा कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और दोनों मेड फॉर ईच अदर जोड़ी लगते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो क्यों ना आपस में एक दूसरे को ही चुन लिया जाए। शादी के बाद मुमताज़ बेहद कम फिल्मों में ही देखने को मिली। कहते हैं कि शादी के बाद एक्ट्रेस को रोल मिलने कुछ कम हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ मुमताज़ के साथ भी, और फिर देखते ही देखते वो स्क्रीन से भी गायब हो गई थी। मुमताज़ शादी के बाद 2 बेटियों की माँ बनी, जो कि उन दोनों के प्रेम की निशानी थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिनमें से एक ने फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान से ब्याह रचाया। लिहाजा इस रिश्ते से मुमताज़ फिरोज़ खान की समधन है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो हमेशा खुश रही है और पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव बनी हुई हैं और वो रियलिटी शो में भी नज़र आ चुकी हैं। लेकिन एक बार अफवाह ये भी उड़ी थी कि मुमताज़ के पति मयूर माधवानी ने उन्हें धोखा दिया है और उनके होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है, और इस बात का खुलासा खुद मुमताज़ ने किया था। शायद ऐसा सच में हो सकता है या फिर मुमताज़ को कोई गलत फहमी हुई हो, तो भी उन्होंने अपनी गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। शायद इस कारण इन दोनों के रिश्ते में कुछ अनबन आई हो। तो आप लोगों को अगर उनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसे इनको ये मिले और कैसे इन्होंने बाकी सबके प्रपोजल को रिजेक्ट कर अपना एटीट्यूड, अपना गर्व, अपना प्राउड कायम रखा, ये भी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यूँ ही आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा।